दोस्तों, ये मूवी देखने के बाद आपके बंदूक और गुफा से तेल निकल जाएगा, तो कृपया करके हेडफोन लगा लीजिए और अकेले में देखिए। तो मूवी की शुरुआत में हम लूसीफर को देखते हैं, जिसकी आज शादी है, और तभी वहां पर मासिमो आ जाता है, जो कि उनमें शादी से पहले मिलना अपशगुन माना जाता है। इसी दौरान लूसीफर कहती है, मेरी गुफा की पेंट पहनना बाकी है, जिसे सुनकर मासिमो वहीं पर लूसीफर की गुफा में घपा घप गोली चलाना शुरू कर देता है। तभी वहां पर लूसीफर की दोस्त मारिया आकर कहती है, आज के दिन तो कम से कम तुम अपने गुफा की खुदाई करना छोड़ देते, जिसे सुनकर मासिमो वहां से चला जाता है। इसके बाद मारिया लूसीफर को पूछती है, क्या ने बच्चा गिरने की बात मैसिमो को बता दी है, जिसमें लूसीफर कहती है, नहीं, और मैं ये बताना भी नहीं चाहती। दरअसल एक एक्सीडेंट के दौरान लूसीफर का बच्चा गिर गया था, जो कि मैसिमो का था। अगर ये बात मौसिमो को पता चला तो वो उन सब को मार देगा जो भी उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार है, और लूसीफर नहीं चाहती कि खून खराबा हो। अगले दिन लूसीफर और मौसिमो की काफी अच्छी तरीके से शादी हो जाती है। रात को मौसिमो सोफिया से कहता है, कुछ देर बाद मैं तुम्हें घोड़ी बनाकर घपा घप करने वाला, जहां लूसीफर कहती है, नहीं, आज मेरे तरीके से मेरी गुफा की खुदाई होगी। इसके बाद मौसिमो को एक कुर्सी में बैठाकर उसके हाथ बांध देती है, फिर उसके सामने गुफा का दरवाजे खोलकर खिलौनों से अपनी गुफा की आग बुझाने लगती है, जिसे देखकर मौसमो की बंदूक गर्म हो जाता है और लूसीफर को घोड़ी बनाकर उसकी गुफा की घपा घप खुदाई करने लगता है। वहां मारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाथरूम में घपा घप करते हुए देखते हैं। अगले दिन मौसिमो लूसीफर को लेकर गोल्फ खेलने जाता है, जहां लूसीफर बल की गुफा की जगह पर बैठकर अपना गुफा खोलकर कहती है, दम है तो बल यहाँ डालो, लेकिन मौसिमो भी काम नहीं, दूर से ही बल से लूसीफर की गुफा में टच कर देता है, जहां मासिमो लूसीफर और मारिया को बाहर भेजकर डोमिनिक के साथ बात करने लग गया था। इसके बाद मारिया रेस्टोरेंट में लूसीफर को कहती है, तुम वो करो जो मासिमो को पसंद है। रात को लूसीफर अपने गुफा की खुदाई कुछ अलग ही तरीके से करवाती है, और मासिमो अपने मुंह से लूसीफर की गुफा को खाने लगता है, और मैं वो आपको नहीं दिखा सकता। अगले दिन लूसीफर मारिया के घर में जाती है, जहां पर उसे मारिया की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उसकी गुफा में किसी ने बड़ा सा बंदूक डाल दिया हो। फिर लूसीफर ने देखा डोमिनिक मारिया की गुफा की गहरी खुदाई कर रहा है। तभी लूसीफर कहती है, मारिया जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। जहां मारिया कहती है, अभी नहीं, क्योंकि मेरी गुफा की आग बुझना बाकी है। जिसे सुनकर हंसते हुए लूसीफर कहती है, ठीक है, मैं बाहर आधा घंटा वेट करती हूँ। और फिर से डोमिनिक मारिया की गुफा की घपा घप खुदाई करने लग जाता है। इसके बाद मारिया और लूसीफर कार्य लेकर घूमने चली जाती है। काफी एंजॉय करने के बाद दोनों एक जगह खाना खा रही होती है। तभी वहां पर मौसिमो आता है और कहता है, चलो हमें यहाँ से निकलना है। जिसे सुनकर लूसीफर को गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने खाना नहीं खाई थी। जिसके बाद लूसीफर मौसिमो को कहती है, तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ऐसा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल मौसिमो एक डॉन है, और उसकी वजह से लूसीफर की जान की खतरा हमेशा बना रहता है, और इसीलिए मौसिमो उसे फ्रीडम नहीं दे सकता। लेकिन लूसीफर ये बात नहीं समझती। अगले दिन लूसीफर अपने गार्डन में खड़े होकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है और कहता है, आप लूसीफर है ना, और मेरा नाम नाचो है, और मैं आपके गार्डन का माली हूँ। लेकिन लूसीफर को उसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो माली काम उल्टा करके गुफा की गहरी खुदाई करने वाला ज्यादा लग रहा था। इसी दौरान नाचो लूसीफर की काफी तारीफ करता है, जिसे सुनकर लूसीफर भी काफी इम्प्रेस हो गई थी। रात को एक पार्टी के दौरान मौसिमो लूसीफर को एक सरप्राइज देता है, जिसमें लिखा था, लूसीफर एक क्लोथिंग कंपनी की मालिक है। जिसे पढ़ के लूसीफर काफी खुश होती है और मौसिमो से कहती है, आज मैं तुम्हें अपनी गुफा अलग तरीके से दिखाऊंगी। वहां डोमिनिक मारिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे मारिया खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद सब लोग पार्टी करते हैं। फिर रात को अलग ही तरीके से मौसिमो लूसीफर की गुफा की खुदाई करता है, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। अगले दिन लूसीफर मारिया के साथ अपनी क्लॉथिंग ब्रांड कंपनी में जाती है, जहां दोनों काफी एंजॉय करते हैं। रात को एक पार्टी के दौरान मौसिमो अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। तभी लूसीफर रहती है, मुझे घर जाना है, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर बाकी सब लोगों से बात कर रहे हो। क्योंकि लूसीफर अपनी गुफा की खुदाई करवाना चाहती थी। फिर मौसिमो कुछ काम है कहकर वहां से चला जाता है।
कुछ देर बाद लूसीफर देखती है मौसिमो किसी और लड़की को लेकर कमरे की तरफ जा रहा है, जिसे देखकर लूसीफर उसका पीछा करने लगती है। लूसीफर काफी देर ढूंढने के बाद देखते हैं मौसिमो किसी और लड़की को घोड़ी बनाकर घपा-घप गुफा की खुदाई कर रहा है, जिसे देख लूसीफर वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर नाचो आता है और लूसीफर कहती है मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। काफी दूर जाने के बाद लूसीफर एक जगह रुककर अपने मम्मी को वॉइस मैसेज करके कहती है, माँ आपने सही कहा था मौसिमो के बारे में, मैं गलत थी और आज मैंने जो देखा इसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिलना चाहती और मैं कहीं और जा रही हूँ, खुद को थोड़ा वक्त देना चाहती हूँ। मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों बाद मैं आपको खुद कांटेक्ट करूंगी। जिसके बाद नाचो लूसीफर को अपने घर ले जाता है, जहाँ दोनों काफी बातें करते हैं और नाचो कहता है थोड़ी देर में मेरी बहन आ जाएगी, तुम उसके साथ यहाँ वहाँ घूम सकती हो। वहाँ लूसीफर की माँ मौसिमो के पास आकर उसे एक झापड़ मारते हुए कहती है, तुमने लूसीफर के साथ कुछ तो गलत किया जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गई और उसने मुझे मैसेज किया, अभी हम भी यहाँ से घर जा रहे हैं, हमें रोकने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर मौसिमो गुस्से से डोमिनिक को लूसीफर को ढूंढने के लिए कहता है। वहाँ लूसीफर नाचो की बहन के साथ बीच में एंजॉय करते हुए देखते हैं। इसी दौरान लूसीफर नाचो के काफी करीब हो जाती है। वहाँ मौसिमो के पास उसकी खबरी आता है जो लूसीफर को नहीं ढूंढ पाया था, जिसकी वजह से मौसिमो उसे गोली मार देता है। रात को लूसीफर सोते हुए नाचो को देखती है, जो उसकी गुफा को नाचो अपने मुंह से टेस्ट कर रहा था और काफी देर उसकी गुफा की तेल पीने के बाद अपनी बंदूक से उसकी गुफा की गहरी खुदाई करता है, जिससे लूसीफर की गुफा की आग बुझ गई थी। तभी लूसीफर के कमरे में कोई घुसने की कोशिश करता है, जिसे नाचो ने पकड़ के मार के बेहोश कर दिया था। जिसके बाद नाचो सेफ्टी के लिए लूसीफर को अपने एक दूसरे रिसोर्ट में ले जाता है। लूसीफर नाचो की लग्जरी लाइफ देखकर पूछती है, इतने महंगे रिसोर्ट और लग्जरी लाइफ, महंगे खाना, तुम्हारे पास ये सब कैसे है? सिर्फ माली का काम करते हो? जहाँ नाचो कहता है, मैंने तो तुम्हें बताया था मेरे पिता काफी अमीर है, बस अपने पैरों में खड़ा होना चाहता था, इसीलिए माली का काम कर रहा था। अब ये सब छोड़ो, खाना खाओ। जहाँ लूसीफर कहती है, मेरा मन ठीक नहीं है। जिसे सुनकर नाचो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह ले जाने वाला हूँ, अभी खाना खा लो। वहाँ मौसिमो बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था, तभी उसे पता चलता है लूसीफर नाचो के पास है, जिसे सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वहाँ नाचो लूसीफर को काफी एंजॉय करवाता है और लूसीफर भी नाचो के साथ काफी खुश दिख रही थी। फिर लूसीफर सोते हुए सपना देखती है, जिसमें नाचो बड़े ही खतरनाक तरीके से उसकी गुफा की आग बुझा रहा था। इसी दौरान वहां पर नाचो आ जाता है, जिसकी वजह से लूसीफर जाग गई थी। लूसीफर नाचो की लग्जरी लाइफ देखकर उसे पूछती है, आखिर तुम हो कौन? अब ये मत कहना कि तुम एक माली हो। जिस पर नाचो कहता है, मैं दन मंतोष का बेटा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड के फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन। जहाँ लूसीफर कहती है, तो तुम्हारे पिता ने भेजा था मुझे यहाँ लाने के लिए। जिस पर नाचो कहता है, तुम तो खुद मेरे साथ यहाँ आई हो, मैंने तुम्हें नहीं लाया। जहाँ नाचो कहता है, मैं तुम्हें अब सच में प्यार करता हूँ। लेकिन लूसीफर उसके बात पर भरोसा नहीं करती है और कहती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ से ले चलो। जिसे सुनकर नाचो उसे अपने पिता के पास ले जाता है, जहाँ पर मौसिमो के साथ मीटिंग था। नाचो के वहां पहुंचते ही दो गार्ड लूसीफर को ले जाता है, ये कहकर कि तुम्हारे पिता ने हमें भेजा है। फिर जब मौसिमो और दन मंतोष के मीटिंग के दौरान वहां पर नाचो अभी नाचो के पिता कहता है, लूसीफर आप मेरे राइट हैंड के पास है। जिसे सुनकर नाचो कहता है, वो दोनों आपके राइट हैंड नहीं थे, वो तो कोई और ही थे। तभी सब समझ जाते हैं कि लूसीफर को किसी ने किडनैप कर लिया। इसके बाद नाचो और मौसिमो मिलकर लूसीफर को ढूंढने जाता है और दोनों देखता है मौसिमो के जुड़वा भाई जॉन ने उसे किडनैप करके रखा है और वो कहता है, मैं मौसिमो को मार के तुम्हारी जगह लेने वाला हूँ। इसी दौरान लूसीफर को गोली लग जाती है, तभी नसो जॉन को गोली मार देता है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है।